के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके सामने क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले संभावनाएं देखते हैं। संभावनाएं हम ये देखकर तलाशते हैं स्वच्छ भारत की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो इससे क्या होता है, आपका बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपको मिलेगा, रोजगार के अवसर इसमें मिलेंगे, पर्यावरण को लाभ होगा और पर्यटन में वृद्धि होगी। तो पहला पॉइंट है बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता प्रथाओं को जब हम बढ़ावा देंगे और स्वच्छता सुविधाओं तक जब हम पहुंचेंगे, वहाँ तक पहुंच प्रदान करेंगे, तो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार करने की क्षमता है। मतलब एक प्रकार से स्वास्थ्य में क्या होगा, सुधार होगा। उसके बाद फिर रोजगार के अवसर, इससे क्या होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे जो रिसाइकल करने वाले को, जो भी कचरा बीन करके जो कंपनी तक पहुंचाएंगे या उसको रिसाइकल करने का काम करेंगे, खाद बनाने का काम करेंगे, शौचालय निर्माण का काम करेंगे, सबको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इस पहल ने रोजगार के अवसर पैदा किया है, रोजगार का अवसर दिया है। खासकर अपशिष्ट प्रबंधन और शौचालय निर्माण के क्षेत्र में भी ये इन्होंने अच्छा काम किया है। और पर्यावरण को लाभ होगा, स्वाभाविक सी बात है। स्वच्छ भारत अभियान सतत अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं जैसे रिसाइकलिंग, खाद और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देगा जो पर्यावरण पर अपशिष्ट के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। जो पर्यावरण पर जो कचरा का जो प्रभाव है वो पर्यावरण को कम नुकसान करेगा और उससे पर्यावरण को लाभ होगा, पर्यावरणीय लाभ होगा। और जब साफ सफाई जब अच्छा रहेगा, रोजगार का अवसर आपको दिखाई देगा, अच्छा बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपको मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एक स्वच्छ वातावरण में अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। मतलब अच्छा वातावरण रहेगा, स्वच्छ वातावरण रहेगा तो पर्यटक स्वाभाविक सी बात है आकर्षित होंगे, जो पर्यटन उद्योग को विकास करने के लिए योगदान देता है। आगे आता है क्या क्या चुनौती हैं। जब हम स्वच्छ भारत अभियान की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें हमारे सामने क्या क्या चुनौती आता है। तो चुनौती आता है, सबसे पहले अनुदान का समस्या आता है। भाई पैसा चाहिए आपको, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे सफाई कर्मी हैं उनको लिए अनुदान चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, साफ़ सफाई करने के लिए हमको अच्छे कपड़े चाहिए, व्यवहार परिवर्तन होने चाहिए आदमियों में। तीसरा है बुनियादी ढांचा अच्छा होना चाहिए। और बुनियादी ढांचा के साथ साथ आपको निगरानी निगरानी भी करना है, मूल्यांकन भी करना है, जागरूकता और शिक्षित भी करना है। तो पहला पॉइंट है इसमें व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन की जब हम चर्चा करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति लोगों में व्यवहार को बदलाव करना। स्वच्छ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अपनाने के लिए दीर्घकालिक और निरंतर प्रयास की आवश्यकता। मतलब लंबे समय तक आपको क्या काम करना है, तभी लोगों में क्या आएगा, जागरूकता आएगा। और इसके लिए स्कूल पाठ्यक्रम में भी ये सब पाठ्यक्रम डाला जा रहा है। दूसरा है अनुदान। अब इसके लिए क्या करना है भैया, स्वच्छ भारत अभियान जब काम चलेगा तो उसके पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अनुदान की ज़रूरत पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण धन की आवश्यकता है और सरकार अकेले पूरी लागत वहन नहीं कर सकती। इस पहल में निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता है। मतलब इसमें जो भी संगठन हैं, जो भी समूह वगैरह होंगे, उनसे हमको क्या करना है, अनुदान, मतलब उनका भी सहयोग लेना है। आगे आता है बुनियादी ढांचा। शौचालयों और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं जैसे उचित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता। आधारभूत जो ढांचा है वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी एक प्रकार का चुनौती है जो बहुत से शहरों में, बहुत से गाँव में हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में हमको ये आधारभूत ढांचा, बुनियादी मतलब आधारभूत ढांचा हमको अच्छे से देखने को नहीं मिलता है। आगे आता है अब इसका मूल्यांकन करना है। स्वाभाविक सी बात है, आप आपने क्या कर दिया, इसका स्वच्छ भारत अभियान आप चला रहे हैं, लेकिन इसका मूल्यांकन करना है कि सही ये जो अभियान है वो सही दिशा की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और इसका सही मार्क्स इसको मिलना चाहिए, या इसको स्वच्छ भारत अभियान जो खुले में शौच मुक्त है ये गांव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये है स्वच्छ भारत अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान के लिए इसके कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। ये भी एक प्रकार की चुनौती है, आप कितना इसका निगरानी और मूल्यांकन करते रहेंगे। आगे आता है जागरूकता और शिक्षा। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ये आप संबोधित करने की आवश्यकता है। मतलब स्वच्छ भारत अभियान को यदि अगर सफल बनाना है तो उसके लिए सभी लोगों को जागरूक करना होगा और सभी लोगों को शिक्षित करना होगा। तो ये आपके सामने चुनौतियाँ हो गया, 5 चुनौती हैं और 5 आपको मिलेगा
संभावना है। तो पहला इसमें देखेंगे आप, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य है, दूसरा रोजगार के अवसर है, तीसरा पर्यावरणीय लाभ है, पर्यटन है। इस पॉइंट को नोट कर लेना और स्वच्छ भारत अभियान के क्या क्या संभावना और चुनौती है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। ये पहला पॉइंट है अनुदान है, दूसरा पहला व्यवहार परिवर्तन, दूसरा अनुदान है, तीसरा बुनियादी ढांचा है, चौथा निगरानी और मूल्यांकन है, पाँचवा है जागरूकता और शिक्षा। ठीक है, तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।